गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 2 सीसा का रिवीजन करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाली क्लास में, इससे पहले नहीं, स्टार्टिंग क्लास में ही हम लोग इसका रीडिंग कर चुके हैं और आने वाले फ्राइडे को आप लोगों का हिंदी लिटरेचर में पार्ट 2 का रिवीजन टेस्ट है। इसलिए मैं यहाँ रीडिंग नहीं करवाऊँगी, सिर्फ आप लोगों को कहानी समझा दे रही हूँ। और आप लोग चाहें तो आप लोग खुद से भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन आंसर जितना पूछा पूछा गया प्रश्न उतना ही जवाब देंगे, उससे एक्स्ट्रा नहीं, मतलब कहानी पूरा नहीं लिखना है। आप लोग चाहते हैं तो बताया जा रहा है कि सुंदरवन में सब जानवर मिलकर रहते थे और एक दिन एक छोटे बंदर को शीशे का एक टुकड़ा मिला और वह छोटा बंदर उस शीशे के टुकड़े को घुमा घुमा कर देख रहा था, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। और अचानक उस शीशे में कुछ दिखाई दिया। तो उसने देखा कि इसमें उसकी माँ दिखती है, लेकिन उसमें ज़रा छोटी सी दिखाई दे रही हैं। उसने सोचा, छोटे बंदर को बहुत खुशी हुई। उसने शीशे का टुकड़ा उठाया और दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास गया और उसने अपनी माँ को भी दिखाया और बोला, माँ आप इसमें दिखाई दे रही हो। जब माँ ने शीशे के टुकड़े को देखा तो बोली कि इसमें तुम्हारे पिताजी दिखाई दे रहे हैं। इतने में ही वहाँ पे बड़ा बंदर आ गया और बंदरिया बोली, देखो देखो इसमें तुम दिखाई देते हो। बंदर ने खुशी से शीशे का टुकड़ा लिया और उसमें देखकर उछलते हुए बोला, वाह छोटे, इसमें तो तेरी माँ दिखाई दे रही है। मतलब कि शीशा में एक ऐसी विशेषता होती है कि जो उसमें देखता है वही उसमें दिखाई देता है। यहाँ पे आपका PDF साफ नहीं आया है, आप लोगों का बुक होगा, आप लोग उससे समझेंगे। और इस तरह बंदर परिवार की आवाज़ सुनकर वहाँ पे जानवर आ गए और वहाँ पे एक गीदड़ भी आया और उसने भी वही बोला कि लाओ मुझे दिखाओ, मैं भी तो देखूं। जब गीदड़ ने देखा तो बोला कि अरे इसमें तो गिद्ध दिखाई दे रहा है। वैसे ही खरगोश भी आया, खरगोश देखा तो उसने बोला कि इसमें खरगोश। हिरन आया, हिरन भी देखा तो बोला इसमें हिरन दिखाई दे रही है। इस तरह जंगल के सारे जानवर वहाँ पे आ गए और सभी है ना देख कर खुश भी हो रहे थे और इसमें बोल रहे थे कि इसमें जो मतलब वो लोग सोच रहे थे इसमें बंदर है तो बंदर दिखाई दे रहा है, बकरी है तो बकरी दिखाई दे रही है, ये सब। तभी वहाँ पे हाथियों का दल आया और उसमें से एक हाथी बोला कि ऐसा हमें भी बताओ। और बंदर खुशी से बोला कि देखो हाथी दादा, इसमें सबको कुछ अलग ही दिखता है। तभी हाथी ने देखा और पल भर में सोचा और बोला कि हाँ याद आया, इसके बारे में मेरी दादी यानी हाथी की दादी ने बताया था कि यह बड़ी अच्छी चीज़ है। इसके जो हाथी की दादी एक बार राजा की सवारी में शामिल हुई थी और नगर की दीवारों पर यह चीज़ लगी हुई थी और इसका नाम क्या था? इसका नाम शीशा था। और जो इसमें देखता है वही इसमें दिखाई देता है, इसकी यही खास बात है। बंदर बोला, लो हम लोग सब फालतू में यानी बेकार में ही झगड़ रहे थे और सभी जानवर फिर ठहाका लगाकर हंसने लगे। तो यहाँ पे आपका ये कहानी था। और इसके बाद दो PDF आ गया है यहाँ पे एक ही चैप्टर का। इसके बाद शब्दार्थ है, ठहाका लगाना, जोर से हंसना, दल, समूह, शामिल होना, भाग लेना, खास बात, मुख्य बात, सभा, इकट्ठे होकर बातचीत करना। आप लोगों का इस बुक में जो भी कठिन शब्द लगे आप लोग उसे अंडरलाइन कर लेंगे। ऐसे मैंने इससे पहले जिसमें स्टार्टिंग क्लास था उसमें मैंने कठिन शब्द लिखवाया था, उसमें से भी आप लोगों के टेस्ट में क्वेश्चन आएंगे, जैसे शब्दों को शुद्ध करना या फिर वाक्य बनाना। अभ्यास, बहुवैकल्पिक प्रश्न, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। सब जानवर कहाँ मिलकर रहते थे? तो सुंदरवन में। छोटे बंदर ने अपनी माँ को किस में देखा? तो शीशा में। माँ को शीशे में क्या दिखाई दिया? तो पिताजी। बंदर परिवार की आवाज़ सुनकर कौन वहाँ आ गया? तो जानवर।
लोग। ये आपके प्रश्न उत्तर हैं। और इसके बाद ये अंगा, इससे भी आपके प्रश्न टेस्ट में आ सकते हैं, जैसे कि हाथी का स्त्रीलिंग हथनी, गधा का गधी, बकरा का बकरी, बैल का गाय, हिरन का हिरनी। और ये है वर्कबुक से भी आएंगे आपके क्वेश्चन आंसर। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सभी जानवर कहाँ रहते थे? तो सुंदरवन में। छोटे बंदर को शीशे में कौन दिखा? तो माँ। किसकी दादी राजा की सवारी में शामिल थी? तो हाथी की। फिर दूसरा प्रश्न है, शीशे की खास बात क्या होती है? तो शीशे में खास बात यही होती है, जो इसमें देखता है वही इसमें दिखाई देता है। सुंदरवन के सभी जानवर क्यों एकत्र हो गए? सुंदरवन के सभी जानवर शीशे को देखने के लिए एकत्र हो गए। कारण बताइए। ये प्रश्न नहीं आएगा। फिर ये चित्र भरना है, इसे आप लोग भर ही लिए होंगे। और ये है वर्ग पहली, शीशे से बनी वस्तुओं के नाम छांट कर लिखिए। तो ये आप लोग को लिखना है। फिर विलोम शब्द, खुशी, दुखी, अच्छी, बुरी, सही, गलत, कम, ज़्यादा, पास, दूर, हंसना, रोना। 8वां मिलान कीजिए। एक तरह से स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। बंदर का बंदरिया, दादा दादी, माँ पिता, हिरन हिरनी, राजा रानी, गाय बैल। और आप लोग मिलान करने में आप लोग मिलान नहीं करेंगे पेंसिल से, डायरेक्ट या तो क ख लिख सकते हैं, या नहीं तो 1 2, या नहीं तो फिर रोमन नंबर में भी लिख सकते हैं, क्योंकि मोबाइल पर चेक करना होता है, जिससे काफ़ी मुश्किल आती है चेक करने में अगर आप लोग मिलान करते हैं तो। इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एक आने वाले टेस्ट में और मिलान करना रहा तो आप लोग नंबर डालेंगे और नेक्स्ट टेस्ट की आप लोग तैयारी करेंगे। धन्यवाद।